नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। देश कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हाल के दिनों में संक्रमण के आंकड़ों में थोड़ी कमी जरूर देखी गई है, लेकिन स्थिति अब भी बेहतर नहीं कही जा सकती है। जहां कोविड के गंभीर संक्रमण वाले रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है, वहीं 80% से अधिक रोगी डॉक्टरों से टेली परामर्श के माध्यम से घर पर ही ठीक हो सकते हैं। अभी भी बड़ी संख्या में लोग होम क्वारंटाइन हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आपको अपने अलावा परिवार के दूसरे लोगों का भी ध्यान रखते हुए उन्हें संक्रमण से सुरक्षित करना होता है। अभी होम आइसोलेशन से संबंधित कई विषयों को लेकर लोगों के मन में भ्रम और सवाल है। ऐसा ही एक सवाल है कि क्या कोविड संक्रमित द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा ऑक्सीमीटर और अन्य उपकरणों को परिवार के दूसरे सदस्य भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। ऑक्सीमीटर का उपयोग कब और कैसे कर सकते हैं। जो हेल्थ एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि कोविड रोगी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ऑक्सीमीटर का परिवार के दूसरे लोग भी प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है कि ऑक्सीमीटर का उपयोग करने से पहले उसे अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लें। इसके अलावा ऑक्सीमीटर के उपयोग के बाद अपने हाथों को और साबुन और पानी या सैनिटाइजर से अच्छी तरह से साफ करना न भूलें। अब बात करें थर्मामीटर की, तो डॉक्टर के अनुसार कोविड रोगी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले थर्मामीटर को परिवार के दूसरे लोगों को इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। रोगी और परिवार के अन्य लोगों का थर्मामीटर अलग होना चाहिए। संक्रमण से ठीक होने के बाद प्रयोग किए गए यानी संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए गए थर्मामीटर को फेंक देना चाहिए। अब होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए क्या चीज़ें अलग होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे कि यदि आप में कोरोना के कोई भी लक्षण हैं या फिर आप होम आइसोलेशन में हैं, तो अपना भोजन, बर्तन और शौचालय, टॉयलेट दूसरे लोगों के साथ साझा न करें। इसके अलावा घर पर ही रहें। सार्वजनिक परिवहन या टैक्सियों में जाने से बचें। होम आइसोलेशन में कोविड संक्रमितों के लिए ऐसे कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें उनका शौचालय अलग हो। इसके अलावा कोविड संक्रमितों के लिए कुछ और ज़रूरी बातें जो डॉक्टर्स कहते हैं कि कोविड संक्रमितों का सबसे पहले पिछले दिनों उनके संपर्क में आए लोगों को सूचित कर लेना चाहिए, जिससे वे भी सुरक्षात्मक उपायों का पालन कर सकें। इसके बाद RT-PCR टेस्ट के आधार पर डॉक्टर से संपर्क करके तुरंत दवा लेना शुरू कर देनी चाहिए। रोगियों को घर पर रहते हुए अपने लक्षणों की ध्यान से मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। यदि आपको लगता है कि लक्षण बढ़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और परेशानी ज़्यादा हो रही है, तो डॉक्टर से संपर्क करें। संक्रमण के दौरान शरीर को पूरा आराम दें, पौष्टिक आहार लें, हाइड्रेटेड रहें। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बताए गए सभी उपायों जैसे मास्क है, हाथों को साफ करते रहना है, सामाजिक दूरी बनाने जैसे नियमों का भी पालन करते रहें। हमें जो आपको जानकारी दी है यह है मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर उत्कर्ष V अग्रवाल द्वारा एक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू के आधार पर। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। यदि आप यह खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।